कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। उसकी बेगम आ जाए, किचन संभाले और रौनक ही रौनक। आप फिक्र ही ना करें बीबी जी, इस घर में रौनक ही रौनक होने वाली है। वो कैसे? वो साहब, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ ना, वो बेवा है। तुम्हारा बेटा है और सुना है कि कारोबार में दिलचस्पी लेने लगा है। और क्या चाहिए? अच्छी लड़की देखो, शादी कर दो उसकी। इसीलिए तो हम आए हैं। अब आप ही बताएं कि आपसे अच्छा घर और निम्रा से अच्छी लड़की हमें कहाँ मिल सकती है। अरे बेटा, वो लड़की वाले हैं, इतने जल्दी तो नहीं जवाब देंगे ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जवाब हाँ में ही आएगा। अब्दुल, जी साहब। ये मिठाई ले जाओ, जाकर यतीम खाने में दे आओ। अरे हकीम साहब, हम तो ऐसे हो गए जैसे मट्टी के माधो। ये आजकल की लड़कियां, कुछ भी समझा लो इन्हें, लेकिन करनी इनको अपनी ही मनमानी है। जो दिल में आता है वही करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। अब अल्लाह जानता है, हम तो इन्हें अपनी बेटी बनाकर लाए हैं और बेटी ही समझते हैं। अब यही माँ ना समझे तो बस फिर हम क्या करें। नवाज बेटा, कितनी बुरी बात है। आपको इनकी बातें सुननी चाहिए ना। 100 मसलहतें होती हैं इनकी बातों। जी, इसी के फायदे के लिए कहती हूँ हकीम साहब, वरना मुझे क्या जरूरत है। आपको तो सारे किस्से का इल्म है। नवाज बेटा, जैसी जिंदगी आमना बीबी ने गुजारी है, आप जैसी लड़कियां 2 दिन भी उस माहौल में ना गुजार सकी। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना अच्छा शौहर मिला है, इतना अच्छा घर, और साथ भी वो जो सब कुछ बहू को सौंप कर बरीउल जमा हो गई। आपको इनकी कदर करनी चाहिए। इनकी बातों को गौर से सुनो और समझा करें। रहने दें हकीम साहब, मत बोलें कुछ ज्यादा, बुरा मान जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। नहीं अम्मी, आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। अच्छी बात है बेटा, सादतमंद बहू ही ने ससुराल में कदर पाती है। सालन रखा था, मैं आती हूँ। अच्छी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल समझ जाएगी। अरे हकीम साहब, घर का माहौल समझे या ना समझे, बस फैसल का मिजाज समझ जाए, फैसल के दिल में जगह बना ले, उसके दिल को सुकून बन जाए। मेरी तो यही आरज़ू है। आमना बीबी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया आपने कि बहू को घर की जिम्मेदारी पे लगा दिया, वरना आजकल की लड़कियां चौ चोचलों में पड़ जाए ना तो काम करना पसंद नहीं करती। वो बेग साहब है ना, उनकी बहू के साथ क्या हुआ? यही हुआ। अब्बा, जाजिब का रिश्ता निम्रा के लिए? ये कैसे हो सकता है? बेटे, समीना और कबीर बाकायदा प्रपोजल लेकर आए थे। नहीं नहीं अब्बा, आप बिल्कुल इनकार कर दे। जाजिब निम्रा के काबिल नहीं है। मैं शायद यही करता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक बार निम्रा से बात कर लो। अब्बा, मैं जानती हूँ निम्रा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो एक लापरवाह और अय्याश इंसान है। उसके किरदार की गारंटी कोई नहीं दे सकता। निम्रा उसे कैसे पसंद कर सकती है? बेटे, ख्यालात बदलने में देर नहीं लगती। हो सकता है जाजिब में ऐसी तब्दीली आई हो जो निम्रा को पसंद हो। तुम इससे एक बार खुलकर बात करना। अब्बा,
निम्रा दिल की बात दिल में नहीं रखती। आप भी पूछेंगे तो आपको भी बता देगी। बेटे, बाप और बेटी में बहुत लिहाज होते हैं। तुम बहन हो तो उससे खुलकर बात कर सकती हो। ठीक है अब्बा, मैं निम्रा से बात करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ आपको कि उसने क्या कहा। लेकिन अब्बा, आपको कैसे लगा कि निम्रा जाजिब को पसंद करती है? बेटे, समीना ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि जाजिब और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये मुमकिन नहीं है अब्बा। बेटे, मैं इम्कानात में बात नहीं करता। तुम निम्रा से बात करके मुझे बताओ, फिर ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। जी अब्बा, मैं भी बात करती हूँ। ठीक है बेटा। कहाँ हो निम्रा? यार अभी हॉस्पिटल पहुंची हूँ। आज काफी लंबी ड्यूटी है मेरी। तुम्हें पता है जाजिब ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। क्या? जाजिब ने? उसका दिमाग ठीक है? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कैसे पसंद कर सकती हो जाजिब को? ओ हेलो, मैं जाजिब को पसंद नहीं करती हूँ। अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तो फिर अंकल आंटी ने अब्बा को क्यों कहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं? अब्बा तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन पसंद की बात आ गई तो वो रुक गए। मैं जाजिब से ना इससे भी घटिया हरकत की उम्मीद कर सकती हूँ। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बा से खुदा कर बात करती हूँ। आप कॉल करिए, मैं बात में आ जाता हूँ। नहीं, मेरी बात हो गई है। निम्रा से बात कर रही थी? क्या कह रही थी? वो हमारे नेबर्स में होते हैं, उन्होंने निम्रा का रिश्ता भेजा है। अब्बा चाहते हैं कि मैं निम्रा से बात कर लूं, पूछ लूं उससे एक दफा। निम्रा का रिश्ता? क्यों? निम्रा का रिश्ता नहीं आ सकता? नहीं, आ तो सकते हैं, मगर अब मैं भी आई। लेकिन समीना और कबीर ने ये क्यों कहा कि कोई दूसरा बंदा झूठ बोलेगा तो क्या उसकी सजा भी मुझे मिलेगी? लेकिन उन्होंने ये झूठ किस बुनियाद पर कहा? नहीं अब्बा, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या समझती है? उसको मैं किसी और के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। हे लेडी, व्हाट वाज दिस? अब्बा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या हमारे दरमियान सिर्फ बाप बेटी का रिश्ता है? क्या हमारे दरमियान इतनी सी भी दोस्ती नहीं है कि मैं आपसे अपने दिल की बात खुद शेयर कर सकूं? यस, तुम मेरे साथ हर बात शेयर कर सकती हो। तो फिर आपने किसी तीसरे शख्स का सहारा क्यों लिया? कम ऑन, तुम नवाल को तीसरा शख्स कह रही हो? यार अब्बा, मैं जाजिब को पसंद करती हूँ या नहीं, ये सवाल भूल कर सिर्फ मुझे इतना बताइए, क्या आप जाजिब को मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद करते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं। तो बस आप इनकार कर दीजिए। लेकिन समीना और कबीर ने ये क्यों कहा कि कोई दूसरा बंदा झूठ बोलेगा तो क्या उसकी सजा भी मुझे मिलेगी? लेकिन उन्होंने ये झूठ किस बुनियाद पर कहा? नहीं अब्बा, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो उनसे कहा गया है। मेरा तो दिल चाह रहा है उस जाजिब के सामने जाके उसकी इतनी बेइज्जती करूं, लेकिन मैं उस घटिया शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती। अब्बा, जो शख्स अपने मतलब के लिए किसी लड़की की इज्जत को दांव पे लगा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? और वो शख्स मेरा लाइफ पार्टनर तो नहीं बन सकता।
हाँ, उस जैसा घटिया शख्स काबिल नफरत तो हो सकता है, लेकिन काबिल तवज्जो नहीं। और हाँ, उसको कह दीजिएगा कि ये इनकार निम्रा ने किया है। बस फिर क्या, अब्बा से ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी। अब बैठा कहीं तिलमिला रहा होगा। चलो अच्छा हो गया। वो समझता था कि वो मुझे इस तरह ट्रैप कर लेगा। वैसे ये सारा क्रेडिट ना अब्बा को जाता है, उन्हें अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा एतबार है। तुम सही कह रही हो, अब्बा जैसा ना पूरी दुनिया में नहीं है। कि उन्हीं की वजह से तो हम इस तरह सर उठाकर चल सकते हैं, अपने फैसले का खुलकर इजहार कर सकते हैं। अब्बा जैसा वाकई कोई नहीं है। बस अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे। आमीन। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि काफी दिन हो गए तुम घर नहीं आई। हाँ, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। अब्बा भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। अब्बा से कहना कि मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। अपना ख्याल रखना और अब्बा का भी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या समझती है कि जाजिब कबीर को ठुकरा कर खुद सुकून से रह लेगी वो? उसको मैं किसी और के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकी, मैं उसको किसी और की भी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा अपने। जाजिब, ये सब क्या कर रहे हो? अम्मी आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। अरे दुनिया में वो एक लड़की तो नहीं रह गई है ना? बेटा, तुम्हारा रिश्ता मैं उससे कई ज्यादा बेहतर लड़की से करवाऊंगी। नहीं अम्मी, निम्रा नहीं तो कोई भी नहीं। मेरी अना और मेरी इज्जत का मसला बन चुकी है। अरे गोली मारो उसे। हमें नहीं चाहिए ऐसी बेएतबार लड़की जिसने पहले तुम्हें बेवकूफ बनाया और बाद में रिश्ते से ही इनकार कर दिया। बेटा, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। उसने इनकार करके यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। उसको छोड़ूंगा नहीं।
जैसे अम्मी प्लीज, अब जाए यहां से। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फैसल, जी। अब्बा की बहुत याद आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल उनसे मिलाऊं? हाँ, तो इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अम्मी से पूछ लो, अगर वो कहती हैं तो चली जाओ। काश आपको एतराज होता। सुनो, मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। जी, मेरे पास तो बैठना भी गवारा नहीं करते। भाभी, मुझे लगता है कि आप उदास हैं। ऐसी अब्बा की याद आ रही है। तो फिर चली जाए नंगर, एक ही शहर में तो है। तुम दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो भाई बावर्ची खाने में? वो चाय बना रही थी। और चाय की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच ली। इस वक्त चाय? फैसल ने कहा था। अरे बेवक्त चाय पिलाओगी तो उसके मैदे में जलन हो जाएगी। जिसका कोई वक्त होता है, अब तो आदतें ही बिगड़ गई उसकी। अब तुम ये क्या इस वक्त चाय पीने के क्या तो क्या भाई? नहीं, वो भाभी घर जाना चाहती हैं। हाँ तो चली जाए, कल चली जाए, कल चली जाना घर। फैसल से भी पूछ लेना। मैंने पूछ लिया है उनसे। अच्छा, तो जब सारी बात हो ही चुकी है तो मैं क्यों मशवरा दे रही हूँ? नहीं, मैं तो। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन रात को मत रुकना। शौहरों को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे फायदे के लिए समझा रही हूँ। तुम ना ज्यादा चाय मत पिया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। जी वालदा। भाभी, चाय ला। मामा, मैंने कब किसी को तंग किया है? मैं तो खुद हार मानकर यहाँ आ गई। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, मुझे अकेला किया, वो तो अपनी जिंदगी में मगन है, खुशबाश है। आपने उसकी बीवी को देखा? मुझे क्या जरूरत है उसे देखने की? और ये बच्चों वाली बातें खत्म करो सोनिया। वो तो अपनी जिंदगी मजे में शुरू कर चुका है, और तुम? मामा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, प्लीज। लेकिन मैं तो खुश नहीं। मैं यहाँ अकेली क्या करूँ? इतने बड़े घर में पागलों की तरह फिरती रहती हूँ। तो आप भी यहाँ आ जाए ना। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे मौसम नहीं सूट करता वहाँ का, और फिर ये सब कुछ कैसे छोड़ छाड़ के आ जाऊं? तुमने तो अपनी माँ से मुंह फेर लिया उस फैसल और आमना की वजह से। तुम्हारे काबिल नहीं है वो लोग। मामा प्लीज, मैं तंग आ चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और इस शिकस्त को कबूल करने के लिए। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हूँ। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस कि उसने मुझे यानी सोनिया अबरार को ठुकरा दिया। मैं रिलैक्स सोनिया, बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर डिस्टर्ब किया। ठीक है, तुम कुछ वक्त ले लो, मगर
जल्दी लौट आओ बेटा। जी मामा। ओके। एक बार सोनिया वापस आ जाए, मैं इसकी ऐसी जगह शादी करवाऊंगी कि ये फैसल को भूल जाएगी। क्या बात है अब्बा, मुझे ना आप थोड़े से वीक लग रहे हैं और थोड़ा सा आपका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। बेटे आजकल हमारा डाइट शेड्यूल बहुत टाइट जा रहा है। ओह, आई सी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है अब्बा। तुम उन्हें क्यों बिला वजह वहम में डाल रही हो? वैसे निम्रा मेरा बहुत ख्याल रख रही है। देखा, सुबह मेरे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाकर कॉलेज जाती है, दोपहर को मैं सलाद खा के गुजारा कर लेता हूँ, शाम में ये 2 मिनट रेसिपी 2 मिनट में बनाकर मुझे दे देती है, और या सब्जियों का घोटाला बना के सामने रख देती है। मेरे तो मजे ही मजे हैं। मैं ऐसा करती हूँ ना फिर के मेडिकल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर देती हूँ। गुड आइडिया। क्यों? तब तक मेरा क्या होगा? क्या होगा आपका? तब तक मैं आकर बहुत सारे खाने बनाकर फ्रीज कर दिया करूंगी, और जब तक ये कुकिंग सीखेंगी तब तक आप वो यूज कर लीजिएगा। अभी फिलहाल डिनर की फिक्र करें, फैसल भाई आते होंगे। हाँ। क्या? तुम रात को नहीं रुकोगी? नहीं अब्बा, I have to go। चलो फिर किसी दिन आ जाना। जी। वैसे ये क्या बात हुई नवाज? तुम्हारे बगैर पहले भी तो वो लोग रहते थे ना? निम्रा, बुरी बात नवाज जैसा मुनासिब समझती है वैसे ही करेगी। अच्छा तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आता हूँ। जी। हाँ ना, मैं अब्बा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। चलो किचन। तुम समझती क्यों अपने आप को? हाँ? तुम हो क्या चीज? बात सुनो मेरी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। ओहो वाह भाई, अभी तक इज़हारे मोहब्बत ही नहीं हुआ है। यार भाभी की छोटी बहन है वो। तो भाभी की बहन से मोहब्बत करना कोई गुनाह होता है क्या? तुझसे कोई फ्लर्ट थोड़ी कर रहा है। तो मसला ये है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की लड़की है। मुझे डर लगता है मैंने कुछ कहा तो कहीं उसने कोई रूड बात कर दी फिर। अब कहाँ गई जनाब की आइडियोलॉजी? पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। अच्छा भाई ये सब बातें छोड़, मुझे बता मैं करूं क्या? इजहार, मोहब्बत का इजहार। कैसे करूं ये इजहार? यार लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं, फूल लेके जा और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। अगर उसको बुरा लगा? वो फूल उठा के तेरे सर पे मार देगी बस। अगर उसने इनकार कर दिया? अगर उसने इनकार कर दिया तो वो फूल तू उसके वालिद को दे के बाहर आ जाएगी। पापा उसके अब्बा भी तो हैं, तो मैं भूल ही गया था। भाभी? भाभी किस दिन काम में आएंगी? भाभी को मैंने कोई इशारा नहीं किया। भाभी इशारा करने के लिए थोड़ी होती है। बेवकूफ आदमी, मेरे कहने का मकसद है कि भाभी को मैंने अभी तक निम्रा के बारे में कोई बात कान से नहीं गुजारी है। क्या खुदा से तो अच्छा था मैं किसी नर्सरी के बच्चे को ABCD पढ़ा दूं। अच्छा मुझे बताओ, तुमने अपनी मंगेतर से कैसे ये इजहार किया? फूल देके किया था मैंने तो। और फिर उनका रिस्पांस क्या था? उसकी सैंडल का नंबर 7 था, मुझे आज तक याद है। फैसल भाई कब आएंगे? पता नहीं, फोन ऑफ है उनका। तुम दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? कोई फ्रैंकनेस ज्यादा बढ़ी? मियाँ बीवी में कौन सी फ्रैंकनेस होती है? कम ऑन, अब ऐसी बातें मत करो, वक्त काफी चेंज हो गया।
किसकी कॉल आ रही है? ये मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा आज। कौन? चाजिब। इसने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा? देखो, उठाओ, देखो क्या कह रहा है। क्या बात है? बात करनी है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं खुद अंदर आऊं? क्या कह रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा तुम ऐसे करो ना, फ्रीजर से गोश्त निकाल लो। मैं तब तक अब्दुल को कामों की लिस्ट दे आती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना, मैं भी आई। बोलो। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। रुको, बात सुनो मेरी। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे मुसलसल अवॉइड कर रही हो। तो तुम्हें समझ आना चाहिए ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर मुझ में कमी क्या है? चाजिब, तुम में ऐसी खूबी भी क्या है जो निम्रा तुम्हें पसंद करे? तुम समझती क्यों अपने आप को? हाँ? तुम हो क्या चीज? मेरी बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। तुम जैसे झूठे और मक्कार इंसान के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जिसको ये ना पता हो कि एक लड़की की इज्जत कैसे करते हैं, वो उम्र भर का रिश्ता कैसे निभाएगा। तुमने ना मुझे उन लड़कियों जैसा समझ लिया जो दिन रात तुमसे फोन पर बात करके अपना टाइम जाया करती हैं। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आना। और अगर तुम आए तो मैं समझूंगी कि तुम में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। दादा भी तुम मुझे एक बात बताओ कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे किस दिन किया, या फिर हमारी दोस्ती उस हद तक कैसे और कब पहुंची? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। बात सुनो मेरी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे मुइज बेटा आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। भाई ये सर कहना छोड़ दो। फैसल मियाँ नहीं है? नहीं, वो भाई जरा मसरूफ है। मुझे कह रहे थे कि मैं भाभी को जाकर ले आऊं। रात को क्या मसरूफियत? आ जाता, गपशप ही रहती। बस वो ऑफिस का काम थोड़ा पेंडिंग था शायद। अच्छा 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 अच्छा, चलो अंदर आओ। जी, आप चलिए।
क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। पता नहीं, फैसल की भी तो कॉल ही नहीं आई। अच्छा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारा देवर आया। मुइस? इसका मतलब है फैसल नहीं आए। फैसल भाई ना कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। इतनी भी क्या बात हुई, थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हैं ना। जी अब्बा, आई। निम्रा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ। मगर डिनर? क्या करूँ, मुइज रुकने को तैयार ही नहीं है। हालांकि अब्बा ने बहुत इंसिस्ट किया था उससे रुकने के लिए। खैर, अब तुम और अब्बा बैठकर डिनर करना और मुझे याद करना। लेकिन ऐसे कैसे? इतना मजे का खाना बनाया तुमने। ऐसा करती हूँ ना, जल्दी से पैक कर देती हूँ, घर जाके खा लेना। ये भी ठीक है। और वैसे भी इतना मजेदार और अच्छा खाना छोड़कर जाने का दिल किसका चाहेगा? किसी का भी नहीं। चलो चलो। जी। मुइस, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक तस्वीर बनाना चाह रहा था जो नहीं बनी। कोई बात नहीं, दोबारा मूड बने तो बना लेना। कुछ तस्वीरें मूड की नहीं बल्कि किस्मत की किताबें होती हैं। खैर, आप बताएं। खाना लग चुका है, बस उसी के लिए बुलाने आई थी। मेरा मूड नहीं है। भाई, ये क्या बात हुई? खाने का मूड से ताल्लुक नहीं होता बल्कि भूख से ताल्लुक होता है। तो फिर यही समझे कि मेरी भूख मर गई। क्या बात है मुइस, मुझे तुम आज बहुत सीरियस लग रहे हो। भाभी, इंसान अब हर वक्त तो हंसता और खिलखिलाता नहीं रह सकता ना। तुम्हें कुछ आइडिया है कि फैसल कब तक आएंगे? इनका स्केड्यूल तो अब आपके पास होना चाहिए, है ना? आ जाना खाने के लिए। माशाल्लाह, ऐसी नेक और सादतमंद बहू मिली है, पूरा घर संभाल रखा है। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आज के दौर में लड़कियां तो सिर्फ अपने शौहर को संभालती हैं, घर तो बहुत दूर की बात है। और तो और वो चाहती हैं सारा घर का काम ससुराल वाले करके दे। अरे नहीं, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। देखो सारा घर कैसे चमचम कर रहा है, चमका के रखा हुआ है घर। और पता है सबसे अच्छी बात ये है, मैं कुछ भी कह दूं जरा चू चरा नहीं करती, कोई जिद बहस नहीं, चुप करके मान लेती है बात। अगर दूसरी बहन है तो मोइस के लिए देख लो ना। हरगिज नहीं। क्यों भाई, अच्छी लड़की है, अच्छा घर है, और तो और दोनों बहनें हैं, दोनों भाइयों को जोड़ के रखेंगी।
अरे मेरी नवाल का तो साया भी नहीं पड़ा उस पर। बहुत तेज तरार है, डॉक्टर बन रही है, लड़कों के साथ पढ़ती है, शादी भी यकीनन किसी डॉक्टर से ही करेगी। अच्छा, क्या ऐसा है? आसार तो ऐसे ही लगते हैं। मोइस के लिए तो मैं अपनी नवाल जैसी कोई प्यारी लड़की ढूंढूंगी। फिर तो फैसल अपनी बीवी के पीछे पागल ही होगा। अरे हटो, ऐसा रोब वाला है मेरा बेटा, वो बीवियों के पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं है, अंगूठे के नीचे रखा हुआ है उसे। देख लो, आजकल के मर्द जो अपनी बीवियों पे तवज्जो नहीं देते ना, वो इधर उधर नजर जरूर रखते हैं। कैसी बातें कर रही हो, मेरे बेटे ऐसे नहीं है। अरे भाई, मैं तो वैसे ही कह रही थी। अच्छा, चाय पियोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैठो, आती हूँ मैं भी। मेरे बेटे अनोखे बेटे हैं दुनिया से इसके। अब मैं ला रही थी, आप जाएं। ये केक कौन लाया था? फैसल लाए थे अपने दोस्तों के लिए। भाई अब ये रोज रोज आने वाले मेहमान तो नहीं होते, ये तो 2 गलियां छोड़ के रहती हैं, हर दूसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं। अब इनके लिए केक वेक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको संभाल के रख दो। कोई बात नहीं अम्मी, हर कोई अपने नसीब का खाता है। अब सबके नसीब इसी घर में लिखे हुए हैं क्या? अरे भाई, मर्द पता नहीं क्या क्या सहकर सरद गर्म हवाएं बाहर की झेल कर फिर रुपया पैसा कमाता है। समझदार औरत का काम होता है कि वो पैसा समेट के रखे, देखभाल के खर्च करे, ना कि ये लुटाती फिरे। चलो शाबाश, इस केक को संभाल के रख दो, कल मेरी सहेली आएगी तब निकाल लेना इसको। लेकिन कल तक तो बासी हो जाएगा। बासी केक का क्या मतलब है? ये बेकरियों में क्या तुम्हारे सामने केक बना रहे होते हैं? पता नहीं कब कब के बासी तिबासी केक रखे होते हैं, उन्होंने पकड़ा देते हैं। बस अब ये रख दो और चाय के साथ बिस्कुट लेकर आ जाओ। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? तो ठीक ही तो कह रही हूँ। पहले मीठी मीठी बातें करके तुमने मेरे बेटे को फंसाया, और जब वो इतना आगे निकल गया कि वो शादी के लिए सोचने लग गया तो तुमने अपना रास्ता बदल लिया। अरे पहले बता देती कि तुम टाइम पास कर रही हो। दिन तुम्हें खुद अफसोस होगा कि तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया। जैसे जैसे तुम्हारी असली फितरत मेरे सामने आती चली जा रही है, वैसे ही मेरा फैसला और मजबूत होता चला जा रहा है। तुम इतनी साइड क्यों ले रहे हो उसकी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या पता, अच्छी फैमिली देख के लोग इसी तरह से पीछे लग जाते हैं। मुझे तो लगता है नवाल ने फोन करके अपनी बहन को बुलाया होगा, रास्ता हमवार कर रही है अपनी बहन का।